सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने स्टार्ट किया था आपकी इंग्लिश का 5th चैप्टर व्हेल द एनॉर्मस लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, तो एक लेक्चर मैंने आप इसका जो है डिलीवर किया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहता है कि दिस गिंगेटिक क्रिएचर लिविंग इन द डीप ब्लू वाटर इज नन अदर देन द व्हेल। कहता है कि गिंगेटिक क्या होता है? गिंगेटिक होता है बहुत बड़ा, ह्यूज। ठीक है, उर्दू में आप लिखोगे गिंगेटिक, गिंगेटिक का जो मीनिंग आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ह्यूज, ह्यूज बड़ा। उसके बाद कहता है क्रिएचर तो मखलूक होता है, लिविंग क्रिएचर। कहता है कि अगर हम डीप ब्लू, गहरे जो ब्लू वाटर है, गहरे पानी की बात करें तो वहाँ पे अगर सबसे बड़ा क्रिएचर देखा जाए, गिंगेटिक क्रिएचर देखा जाए, वो कोई भी नहीं है, वेल के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर इन द वर्ल्ड। कहता है कि जो ब्लू वेल है या जो वेल है, सिंपली जो वेल है वो क्या होता है? वो पूरे वर्ल्ड में जो है एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, एक बहुत बड़ी मखलूक है। ठीक है, वेल्स आर मैमल्स। कहता है वेल्स को भी हम मैमल्स कह सकते हैं, वेल्स भी मैमल्स होते हैं, लेकिन बट दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू लाइव इन द सीज। वो अपने आप को कहाँ रखते हैं? मतलब वो होते कहाँ हैं? वो समंदर के अंदर होते हैं। कहाँ रहते हैं? समंदर में रहते हैं, पानी में रहते हैं और ओशंस में रहते हैं। ठीक है, वेल्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स एंड साइजेस। कहता वेल्स की अलग अलग किस्में होते हैं और अलग अलग साइजेस होते हैं। ठीक है, कोई बड़ी वेल होती है, कोई छोटी होती है। ठीक है, अमंगस देम, उनमें से द ब्लू वेल इज द लार्जेस्ट। सबसे बड़ी वेल कौन सी है? ब्लू वेल है। ठीक है, वेल्स की बहुत सारी किस्में हैं, उसके बाद उनके साइज भी अलग अलग होते हैं, कोई छोटी वेल है, कोई बड़ी वेल है। तब उनमें क्या है कि सबसे बड़ी वेल क्या है? ब्लू वेल है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद करोगे और नोट डाउन करोगे अपनी रफ कॉपीज पे या फेयर कॉपीज पे। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इट ग्रोज अबाउट 100 फीट लॉन्ग। कम से कम ये 100 फीट लंबी, मीन्स इसका जो बढ़ती है। ठीक है, इसका जो साइज होता है कम से कम कहाँ तक चला जाता है? 100 फीट तक चला जाता है। एंड सम ऑफ देम वेट, और उनमें से जो है किसी का जो वजन होता है मोर देन 120 टन। 100 से ज़्यादा किसी का वेट होता है और मीन्स 20 टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, वेयर एज द नॉर्मल वेट ऑफ एन एलिफेंट इज़ नॉट मोर देन 7 टन। कहता है कि अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का जो वेट है वो 7 टन से ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हम वेल की बात करें तो वो 20 टन भी हो सकती है। ठीक है, उसका जो वेट है। एंड व्हाट अबाउट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। अब खुराक की भी तो बात आती है कि उनको जो है खुराक कहाँ से मिलता है। अगर इतनी इतनी बड़ी क्रिएचर है, इतनी बड़ी गिंगेटिक क्रिएचर है, तो उसको तो खुराक की ज़रूरत पड़ेगी ग्रो करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, तो वो कहाँ से उसके लिए खुराक जो आती है? नेचुरली द इनटेक ऑफ फूड सच एन इनॉर्मस एनिमल शुड आल्सो बी ह्यूज इन क्वांटिटी। कुदरती जो है उसको खाना मिलता है। द इनटेक ऑफ फूड सच एन इनॉर्मस एनिमल, इसके लिए तो बिल्कुल नेचुरली खाना मिलता है इतने इतने बड़े जानवर के लिए। इतने शुड आल्सो बी ह्यूज इन क्वांटिटी, और चाहिए भी उसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। अगर इतना बड़ा जानवर है, इतना बड़ा इतनी बड़ी मछली है, तो उसको भी खाना बहुत ज़्यादा मिकदार में मिलना चाहिए। ठीक है, यू माइट बी सरप्राइज टू नो दैट अ व्हेल कैन डेवलप 2 to 3 टन ऑफ फूड एट अ टाइम। तो आप ये सुन के बिल्कुल हैरान दंग रह जाओगे कि एक मछली को, जो वेल मछली है, वो एक वक्त में कम से कम, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक वक्त में कम से कम 2 से 3 टन जो है फूड खाती है एक वक्त में। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उसको चाहिए कितना? 2 से 3 टन जो उसको खाना चाहिए। किसको? वेल को, ब्लू वेल को। यू माइट आल्सो वंडर इफ अ वेल ईट सो मच फूड एट ईच मील। तो अगर यू माइट आल्सो, आप ये सुन के भी हैरान रह जाओगे कि अगर एक वेल जो है एक वक्त में इतना खाना खाती है, सो मच फूड, इतने टन खाना खाती है एक वक्त में। ठीक है, एंड देयर आर मिलियंस ऑफ सच व्हेल्स इन द सी। तो सिर्फ एक ही मछली थोड़ी ना है पानी में, ठीक है ना, तो पानी में बहुत सारी मछलियां हैं। तो अब खुद सोचो, अगर एक मछली को 2 से 3 टन खुराक लगती है एक वक्त में, तो बाकी जो वेल्स हैं तो पूरी कैलकुलेशन कर लो कि वो खाना कहाँ से आता है और कैसे उनको कौन प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन हाउ एनी फिश इज लेफ्ट इन द सी फॉर अस टू कैच। तो देन हाउ एनी फिश, तो
मीन्स कैसे जो है जो बाकी मछलियां हैं वो कैसे समंदर में रह सकती हैं इन द सी फॉर अस टू कैच, ताकि हम उनको क्या करें, पकड़ें। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से मज़ा आया होगा इसमें, इसको पढ़ने में भी, सुनने में भी मज़ा आया होगा, समझने में भी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो आप इसको फिर से दोबारा से वीडियो को देखोगे, अच्छे से समझोगे। जहाँ पे भी कन्फ्यूजन रहेगी तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लेना, मैं कन्फ्यूजन को सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और साथ साथ में जो है टॉपिक को तैयार भी किया करो, और साथ साथ में अच्छे से होमवर्क भी लिखा करो। ठीक है, देखो बच्चों, लॉकडाउन का अभी कोई पता नहीं है कहाँ तक जो एक्सटेंड हो सकता है, तो आप जो ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठाओ, और टीचर्स के साथ जो है कंप्रोमाइज़ करो, ताकि टीचर्स को भी पता चले कि बच्चे को कितनी समझ आ रही है, कितना आउटपुट इनपुट जो है हमें मिल रहा है बच्चे की तरफ से, तो टीचर जो है और ज़्यादा मेहनत बच्चे पे करेंगे। ठीक है ना, थैंक यू।